हिमालय की उन विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच जहां सुबह की पहली किरण बादलों को चीरती हुई धरती तक पहुंचती है, वहां केवल प्रकृति नहीं बसती, वहां इतिहास भी सांस लेता है। उत्तराखंड की इसी पवित्र भूमि पर सदियों पहले एक ऐसा राजवंश उदित हुआ जिसने पर्वतीय क्षेत्रों को केवल शासन ही नहीं दिया बल्कि एक पहचान दी। यह था कत्यूर राजवंश 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच। जब पहाड़ों में छोटे छोटे राज्य बिखरे हुए थे, तब कत्यूर शासकों ने एक संगठित और शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। उनका शासन अल्मोड़ा से लेकर गढ़वाल तक फैला हुआ था और उनकी राजधानी कार्तिकेयपुर, जिसे आज हम बैजनाथ के नाम से जानते हैं, धर्म, कला और प्रशासन का एक जीवंत केंद्र बन चुकी थी। इस नगरी में मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, वे समाज और सत्ता दोनों के आधार थे। पत्थरों पर उकेरी गई मूर्तियां, घंटियों की गूंज और दीपों की लौ, यह सब कत्यूर साम्राज्य की आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक थे। कत्यूर राजा स्वयं को केवल शासक नहीं मानते थे, वे स्वयं को धर्म और प्रजा के सेवक मानते थे। उनके शासन काल में व्यापार मार्ग सुरक्षित थे, कृषि समृद्ध थी और पहाड़ी जीवन में संतुलन था। यही कारण है कि इस काल को उत्तराखंड का स्वर्ण युग कहा जाता है, जहां शांति, व्यवस्था और संस्कृति एक साथ आगे बढ़ रही थी। लेकिन समय का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। सत्ता के भीतर उत्पन्न हुए वंशीय विवाद, आपसी संघर्ष और शासन के विभाजन ने इस विशाल साम्राज्य को धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर दिया। एक शक्तिशाली राज्य कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया और कत्यूर राजवंश इतिहास के पन्नों में सिमटता चला गया। फिर भी जो चीज कभी समाप्त नहीं होती, वह है विरासत। आज भी जब बैजनाथ के प्राचीन मंदिरों पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है, जब स्थानीय लोग उन पत्थरों के बीच से गुजरते हैं, तो कत्यूरों की उपस्थिति आज भी महसूस की जा सकती है। हिमालय आज भी साक्षी है कि कत्यूर राजवंश केवल एक शासन नहीं था, वह उत्तराखंड की आत्मा था। और आत्माएं कभी मिटती नहीं, वे इतिहास बन जाती है।